अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को आगे न बढ़ाने की सलाह दी है। कॉल के दौरान ट्रंप ने पुतिन को यूरोप में पर्याप्त अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की भी याद दिलाई। साथ ही यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने के लिए आगे की चर्चा को लेकर रुचि जाहिर की है। तो वही रिपोर्ट में गुमनाम सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है। इसके अनुसार ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मुद्दे पर मॉस्को के साथ भविष्य में बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर जोरदार चुनावी जीत हासिल की। इसके बाद फ्लोरिडा में अपने एस्टेट से उन्होंने गुरुवार को पुतिन से फोन कॉल पर बातचीत की थी। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत की अभी तक आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। तो वहीं हालांकि पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को बधाई भी दी थी। पुतिन ने कालासागर स्थित सोची रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय फोरम के सम्मेलन में दिए भाषण के बाद ये टिप्पणी की थी। तो वहीं पुतिन ने प्रश्नोत्तर सत्र में कहा था कि इस अवसर पर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूस में निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। रूस अमेरिका संबंध सबसे निम्नतम स्तर पर। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि मॉस्को अमेरिका को ऐसा देश मानता है जिसके साथ उसके मित्रवत संबंध रहे हैं। तो वही उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के खिलाफ युद्ध में शामिल है। पेस्कोव ने कहा था कि रूस अमेरिका संबंध पहले ही इतिहास के सबसे निम्नतम स्तर पर है। इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी नए अमेरिकी नेतृत्व पर होगी। उन्होंने पुतिन के इस बयान पर ध्यान दिलाया कि रूस न्याय, समानता और आपसी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तत्परता पर आधारित रचनात्मक वार्ता की खातिर तैयार है। एक दिन में युद्ध समाप्त करने की कही थी बात। बता दें कि चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो एक दिन के भीतर युद्ध को समाप्त करने का समाधान खोज लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे करेंगे। जेलेंस्की से भी की थी बात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की थी। शुक्रवार को क्रेमलिन ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन पर ट्रंप से चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉस्को की मांगों को बदलने के लिए भी तैयार है। रूस ने युद्ध समाप्त करने को रखी शर्तें। 14 जून को पुतिन ने युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी शर्तें तय की थी। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को अब नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना हो। तो वहीं यूक्रेन ने इसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आत्मसमर्पण के सम्मान होगा। और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक विजय योजना पेश की है जिसमें पश्चिम से अतिरिक्त सैन्य सहायता का अनुरोध शामिल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ डे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।